नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी का वीडियो। इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये MCQ लास्ट ईयर हुए यूपीएससी, पीएससी और बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है आपसे पॉलिटी बहुत अच्छी बनती है। आप टेस्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे कब पूछा गया, किस में पूछा गया, सारी जानकारी दी गई है। आप ये क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करिए। देखिए 30 क्वेश्चन में से पॉलिटी आपसे कितनी बनती है। पॉलिटी के सब्जेक्ट में से 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में डन एकदम 100% पूछे जाते हैं, तो उनको ज़रूर याद कर लें, छोड़े नहीं। नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली कंडीशन अप्लाई होती है। मार्केट में आप देख ही रहे हो कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है कंपटीशन की। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्विज पूरा खेलिएगा, बीच में छोड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है मार्केट में कंपटीशन के मद्देनज़र, अगर आप अपने आप को रख के देखो तो। शुरू करें तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस क्विज़ को शेयर करिएगा। इससे पहले वाले क्विज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले क्विज़ भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। किस किस एग्जाम में पूछा गया है ये आपके लिए नीचे दिखा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय संघ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किसके द्वारा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा यह स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी, कब? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू वर्मा भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसीलिए भारतीय संविधान का रूप बृहद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा तो देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है।
देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक कथन भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935 अधिनियम के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसे स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया, भारत सरकार कार्य कर रही थी। राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इन दोनों समयों के बीच में ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत भारत सरकार काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या नहीं था, बतलाइए। क्या था, सॉरी, इन चार ऑप्शन में से। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कथन है और फिर निष्कर्ष है, कारण है, इसमें से आपको छांटना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। इसमें से क्या सही होगा, क्या गलत होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अपनी अपनी जगह ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस चीज़ से आप दूसरी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका पूरा विरोध किया था, ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में जो है प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गवर्नर जनरल को संघ की अवशेष शक्तियां दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस संवैधानिक अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कैसे हुआ, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, जो क्या कहलाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं संघीय न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 व 7। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स? तो 11 गवर्नर्स प्रांत के और मुख्य कमिश्नर 7 प्रांत के मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत को स्वतंत्रता कब कैसे मिली? क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 योजना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ कब? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुलाई 18 1947 को क्रियान्वित हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ब्रिटिश संसद ने ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नांकित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। ये भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चंस पॉलिटी के जो कि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल ही में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर पता हो तो बताइएगा, नहीं तो रोज़ सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास होती है, आप उसमें आइए तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है। आपको बताना है डोगरी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है। डोगरी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना आंसर ज़रूर शेयर करें। कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करें जिससे आप इससे पहले वाले वीडियोस देख सकें और अपना रिवीजन कर सकें। याद रहिएगा दोस्तों, रिवीजन मस्ट, तभी तैयारी ज़बरदस्त, नहीं तो फिर कोई काम नहीं। फिर आपको समझ सकते हो कंपटीशन में कहाँ पर स्थान मिलेगा। ठीक है, तो आप समझदार हो, आप मार्केट का कंपटीशन खुद देख रहे हो, आपके पास मुझसे ज़्यादा न्यूज़ आती होंगी क्योंकि आपके खूब सारे ग्रुप होंगे और उस ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना उन सभी ग्रुप में और लाइक ज़रूर करना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु, मेरे यानी अजीत के साथ में पर डे दिन भर में 4 क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।